न्यूज़ के 9 बजे की बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सागज़े और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई इदारा खत्म करेगा तो ऐसे कोई नहीं मानेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम, बोले काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। शहबाज शरीफ की जानिब से 5 साल मुद्दत पूरी करने से मुतालिक सवाल पर चेयरमैन पीपी ने इंशाअल्लाह कहा। बिलावल इस मौके पर बोले कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी जगह कायम व दायम है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर असासे और मिसाइल टेक्नोलॉजी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा और बेनज़ीर भुट्टो की अमानत है। सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ओहदे पर आए तो दूसरे जज को आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। 96th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे ना मुल्क मानेंगे ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। पीपल्स पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं, किसी भी स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर ही कानून लाया जा रहा है। जितनी जो साथी तंजीमें उनसे बगैर बात किए लाया जा रहा है। ये बेहतर होता, खास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो जरूर बेहतर होता। आजम शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रह पाएंगे या नहीं? इंशाअल्लाह। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, अफसोसनाक बात है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की ओहदे में तब्दीलियाँ आते हैं तो ब्रदर जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियाँ पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। जानिए कि पीपीपी की सीईसी का इजलास हुकूमत की ज़राई पॉलिसी पर तनकीद कर दी। रावलपिंडी में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। इजलास के बाद नैयर बुखारी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अरकान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा किया। सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह हैं, वो अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। इजलास में गिलगित बाल्तिस्तान के आवाम को हकूक देने का भी मुतालबा किया गया है। कमेटी के इजलास की करारदाद में हुकूमत की ज़राई पॉलिसी पर तनकीद करते हुए तशवीश का इज़हार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के जो वादे हैं उसके साथ पंजाब और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास को फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया। प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो रियासत के सदर हैं और उनकी जो जिम्मेदारियाँ आइन के तहत हैं वो पूरी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ मालकियत और हक़ हकमियत के मुतालबे पर अमल दरामद के लिए संजीदा इक़दाम का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील करते हुए नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया है। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास, अहम फैसले कर लिए गए। सदर मुमलिकत अब बराह रास्त वज़ीर आज़म से बातचीत करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील कर दी। सीईसी ने नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। इजलास में वफाक की जानिब से ज़राई टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सीईसी ने ज़राअत पर आयद टैक्स 45 से कम करके 20% करने की तजवीज़ दे दी। अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीका एक्ट में तरामीम पर पार्टी को वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 4 घंटे तवील इजलास के बाद जियाले सहाफ़ियों के सामने आए तो मिजाज बरहम थे। इंतज़ार में सूखते सहाफ़ियों को डांटा डपटा, कहा जल्दी करें टाइम नहीं है। नैयर बुखारी ने मुख्तसर एलामिया सुनाया और 2 सवालों के जवाब देकर चलते बने। 4 घंटे इंतज़ार के बाद क्या हुआ आपको भी दिखाएंगे। टाइम बहुत कम है, आपके टेक्निकली भी टाइम कम है। शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, शुरू हो रहा है तो इससे पहले शुरू। हाँ, बस 6 तो कह रहे, बस 6 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार फिर तैयार कर लेते ना, बाद में कर लेना ना कट। आपको बताएं कि पीटीआई के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पीएसी मुंतखब हो गए हैं। हुकूमत और अपोजिशन के इत्तेफाक राय से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जुनेद अकबर खान को कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया है। आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद मुश्ताक की ज़ेर सदारत हुआ है, जहां नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और शिबली फराज ने पीटीआई के जुनेद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया है। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह खान और कासिम नून ने जुनेद अकबर के नाम की तायद की। पीटीआई के रियाज फतियाना और मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान ने भी जुनेद अकबर के नाम की तायद की है।
तहरीक इंसाफ का फिर यू टर्न, मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर नजरसानी को तैयार हो गए। मुज़ाकरात जुडिशल कमीशन से मशरूत भी कर दिए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे, सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, जिसके लिए 7 दिन काफ़ी थे, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। हुकूमत अनाउंस करे सर, अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है, बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था, और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है। मुज़ाकरात हैं या बच्चों का खेल? सड़क पर खड़े होकर कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने हैं। ये मजाक थोड़ी है। सेनेटर फाज सिद्दीकी की पीटीआई पर तनकीद, बोले पीटीआई के लिए कोई और दरवाज़ा या रोशनदान नहीं, जेल का फाटक खुलता है। एक साहब ऐलान कर देते हैं, बाग दौड़ एक फ़र्द के हाथ है जिसे मुज़ाकरात का सलीका नहीं है। अगर मगर से निकलें, 28 तारीख को हमारे साथ बैठें। ये बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। उनके लिए कोई और दरवाज़ा नहीं है, कोई रोशनदान, कोई खिड़की उनके लिए नहीं है। फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। तो अब ये जब भागदौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, और वो मुज़ाकरात के खेल से या मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, जो सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रही। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। डायलॉग का अगला दौर कब होगा ये जानिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाया है और मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को दिन 12 बजे होने जा रहा है। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली समेत हुकूमती कमेटी के अरकान और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के अरकान शरीक होंगे। खबर यह है कि पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस ग्रुपों के सद्देबाब के लिए वज़ीर आज़म ने खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम इदारे इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में किरदार अदा करें। सहाफ़त आज़ाद नहीं है, सियासत की तरह सहाफ़त में भी दोगलापन है। आप लोग पीका के लिए एहतजाज करते हैं, आज़ादी सहाफ़त की जंग में आपके साथ हूँ। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अल कादिर ट्रस्ट पर मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है। जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसका ताक़ुब किया जाएगा। बताया जाए रियासत का पैसा किसी और के अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र हुआ, कोई किसी भूल में ना रहे कि इस पर समझौता हो जाएगा। कि रियासत का पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में किस तरह चला। अगर कोई समझे या किसी को कोई खुशफहमी या गलतफहमी हो कि ये किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा या ये उम्मीद की जाए कि किसी वक्त जो है कोई हालात बदलते हैं तो उन हालात में जो है इनको कोई रिलीफ मिलेगी, मेरा ख्याल है बाकी गैब का इल्म तो जो है वो अल्लाह ताला के पास है कि इनको किसी किस्म की रिलीफ जो है मिलने की किसी से तवक्को नहीं की जा सकती। ना हमारा अदालती सिस्टम इनको रिलीफ देगा, ना कोई सियासी कुव्वत जो है ये अफोर्ड कर सकती है कि उनको अब रिलीफ दिलाए। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के दौरे चीन के समरात आने लगे हैं। डेवो और चीनी कंपनी AI टेक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की तैयारी में बाहमी ताउन के मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। डेवो की जानिब से खालिद मजीद ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब अवामी खिदमत के हर शोबे में जिद्दत लाने पर कारबंद है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स काश्तकारी के लिए तैयार। हुकूमत पंजाब और ड्राइवो मुल्क की तरक्की के लिए पेश ज़राअत के शोबे को जदीद तकाज़ों पर उस्तवार करने के लिए कोशां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोशिशें, चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। सूबे में पहली बार माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकेनाइजेशन का आगाज। डाइवो और चीनी कंपनी AI टेक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की तैयारी में बाहमी ताउन की मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मुआहदे को बैंक ऑफ पंजाब की हिमायत भी हासिल होगी। MOU के मुताबिक डाइवो एक मॉडल रोबोटिक एग्री फार्म कायम करने के लिए बीजिंग AI फोर्स टेक के साथ ताउन करेगा।
जमीन भी डाइवो फराहम करेगी। बीजिंग AI फोर्स टेक और बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के असेंबलिंग प्लांट लगाएगा। तो उधर कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी रेता पट्टी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। सड़क बंद होने के बाद अतराफ में ट्रैफिक जैम हो गया। अहले इलाका का कहना है कि शाह फैसल कॉलोनी में 24 में से सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। कराची शाह फैसल कॉलोनी रेता पट्टी पर बिजली की लोड शेडिंग, अहले इलाका का पारा हाई। बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के बाइस सड़क बंद, अतराफ में ट्रैफिक जाम हो गया। इलाका मकीन कहते हैं शाह फैसल कॉलोनी में 24 में से सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। बागे कोरंगी रोड, सिंगर चौरंगी, शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज और शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को हिदायत की कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। गज़ा की सूरत हाल के हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं, जहां मुआहदे के बावजूद सीज फायर नहीं हो पाया है। मगरबी किनारे में फायरिंग से 14 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 5 जख्मी कर दिए गए हैं। इसराइली हमलों से मगरबी किनारे में जनीन कैंप तबाह हो गया है। दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनीन में जबरी इनखला के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं। दर्जनों नई चौकियाँ कायम कर दी गई हैं। सयूनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में कई घरों को आग लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से गज़ा के अस्पतालों में बहाली का काम शुरू हो गया है। हमास का कल 4 ख़वातीन इसराइली फ़ौजियों को रिहा करने का ऐलान। हमास ने गज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल के ज़ेर हिरासत 90 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले कुल 4 इसराइली ख़वातीन फ़ौजियों के नामों का। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से भी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से मुल्तान में खेला जाएगा। शाहीनों की नज़रें सीरीज़ में वाइट वॉश पर मरकूज़ हैं और हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि चाहे जैसे भी हो, हमारा मकसद होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीतना है। शाहीनों का वेस्ट इंडीज़ को फिर स्पिन जाल में फंसाने का प्लान, सीरीज़ में वाइट वॉश करने पर नजर। मैच के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। ओपनर इमामुल हक की प्लेइंग 11 में शमूलियत मुतवक्के। इमामुल हक टीम में शामिल हुए तो फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद को ड्रॉप कर दिया जाएगा। हेड कोच आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अगर पाकिस्तान में टर्निंग विकेटें पहले बन जाती तो हमारी टीम भी आज टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में शामिल होती। अगर आप होम में जीतते हैं और बाहर जाके अगर आप 2 से 3 टेस्ट मैच भी जीत लेते हैं तो आप फाइनल के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाते हैं। वेस्ट इंडियन कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट ने कहा, पहले टेस्ट की पिच बहुत मुश्किल थी, कोशिश होगी दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करें। कौमी स्क्वाड ने मुसलसल 2 रोज ट्रेनिंग के बाद जुमे को आराम को तरजीह दी। 2 मैचेस की सीरीज में ग्रीन कैप्स को 1-0 की बरतरी हासिल है। कारोबारी दुनिया से जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रिकॉर्ड की गई है। स्टॉक मार्केट में 37 अरब रुपए के 63 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ है। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर के कदर में 3 पैसे इजाफा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, मार्केट में 842 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,15,779 पॉइंट्स की बुलंद सतह तक ट्रेड हुआ। स्टॉक मार्केट में 37 अरब रुपए के 63 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2,900 रुपए के बड़े इजाफे से फी तोला सोना 2,89,600 रुपए फी तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। मौसम के हवाले से भी बात कर लेते हैं। कराची में सर्द हवाओं के डेरे हैं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। शहर कायद में वीकेंड पर मौसम ठंडा ठार है। इस दौरान पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार किया है कि सर्दी की हालिया लहर जनवरी के इख्तिताम तक जारी रहेगी। कराची में फिर सर्दी रंग जमाने लगी। शहर कायद में यकबस्ता हवाओं का राज, ठंड मजीद बढ़ गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में शुमाल मशरिकी सिमत से हवाएं चलेंगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इस दौरान पारा सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है। कराची में सर्दी की हालिया लहर आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों ने पेश गोई कर दी। और नाजरीन, अब खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक के बेटे रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। 24 साल इब्तिसामुल हक का निकाह इक़रा आमिर से हुआ है। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बजे का बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।